सो हेलो एवरीवन, होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी वापस आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इन 2 महीनों में मैंने क्या क्या किया, अपने पर क्या क्या काम किया, क्या मैंने फेस किया, क्या मेरी जर्नी रही, वो सारा मैं कैसे पैसे कमा रहा था, मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा था, वो मैं सारा बताऊँगा इस वीडियो पर। ओके, तो लास्ट तक देखते रहना। तो पहले मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैंने वो 2 महीने का ब्रेक क्यों लिया था और क्या क्या मैंने क्या चल रहा था मेरे दिमाग में जो मुझे ब्रेक लेने पे मजबूर होना पड़ा। देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही थी कि मैं हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मतलब एट अ टाइम मैं ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। ये एक अच्छा पार्ट बन रहा था मेरे लाइफ में ना, लेकिन कहीं ना डीप ना डाउन जब ये कैमरा बंद रहता था तो उसके पीछे मैं अलग ही कुछ सोचते रहता था। ये कर रहा था कि क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ से, ये खिलवाड़ तो नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे कम्प्लीटली इस चीज़ से, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होना था मेरे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा चीज़ से डिस्कनेक्ट होने का यही वक्त है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। एट अ मोमेंट के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाए, फिर देखा जाए कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हो। तो मैंने बस वही काम किया था। तो ये सब बंद करने के बाद फिर मैं और भी सोचने लगा था। एक एक दो हफ्ता तक मैं दूसरा दूसरा ऐप यूज़ करता था, लाइक जो स्टॉक, ये सब जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना बेटर किया जाता है। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता था, उसमें हर बहुत सारे लोग से बात करता था। उससे मेरा इंग्लिश सुधर रहा था और कम से कम मुझे लोग तो मिल रहे थे जहाँ मैं बात कर सकूँ। थोड़ा अच्छा लगता है ना, आप दूसरे दूसरे लोग से बात करते हो। तो ये एक ना मुझे आदत लग गया था कि मैं उस ऐप को इतना यूज़ करता था, इतने लोग से बात करता था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है। कभी कभार तो ऐसा होता था कि मैं दिन 11 बजे से लगा हुआ हूँ सुबह के, उसके बाद 2 3 4 बज गए, मैं उसी ऐप पे लगा हुआ हूँ कि मुझे लगने लगा था कि यार कहीं तो कुछ बात करूँ, कहीं तो कुछ तो बोलूँ, किसी को कुछ तो समझा। मतलब ऐसा लगता था कि कोई मेरा दुख समझ ले, कोई मुझे समझ ले थोड़ा देर के लिए। तो आफ्टर लॉन्ग इतने लोग से बात करने के बाद तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, सब कुछ ना कुछ दुख से गुजर रहे हैं। जिससे भी बात करता था वो अपना ये दुख सुना रहा है, वो दुख सुना रहा है, ये कर रहा था, सब कुछ अपना अपना बता रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि यार सबके ज़िंदगी में दुख है, हम लोग अपना दुख क्या गिन रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में दुख है, कोई खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब रियलाइज़ करने के बाद तब मेरे को लगा नहीं, अब ये सब चीज़ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो यार यही चीज़ में हम लोग उलझे रह जाएंगे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपने ऊपर काम करना है कि कैसे अपने ऊपर काम किया जाए, कैसे अपने आप पे फोकस किया जाए। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ समझा, तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि कैसे अपने आप को समझा जाए, अपने माइंड को समझा जाए, कैसे अपना कंट्रोल अपने माइंड से अपने हाथ में लेना। वो सब अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो वो अभी फेज़ में ही हूँ मैं, तो इसलिए बस बता रहा हूँ आप सबको कि कैसे मैंने ये सब किया, वो बताता हूँ आगे आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया अपने अंदर की कमियों को ढूंढने में कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है जो मैं बेटर कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ। तो वो सारी कमी को मैंने ढूंढना शुरू किया। सो मैं गया मिरर के पास और मिरर पे पास जाके मैं अपने आप को देख रहा था। तो मुझे दिख रहा था यार मेरा फेट निकला हुआ है, मेरे को डबल चिन होकर रखा हुआ है, मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स है, यार मुझे पिंपल्स वगैरह का है। तो ये मुझे पर्सन वाइज अपने आप में दिख रहा था कि यार ये सब चीज़ को तो चेंज किया जा सकता है ना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ को चेंज करने के लिए। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं जिम करना शुरू किया। मतलब पहले रूम पे ही शुरू किया, वो ऐप सब आता था तो उसको यूज़ करता था। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने स्किन पे भी काम करना चाहिए मेरे को। तो फिर मैंने मंगाया, बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाया था मैंने, मतलब लाइक क्लींजर मंगाया था, टोनर मंगाया था। मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब आप देख सकते हो ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जिस पे आप अपने चेहरे पे काम कर सकते हो। तो आप अगर ये सब चीज़ करते हो ना तो आप फील करते हैं बेटर, ठीक ना। आप फील एक्चुअल में बेटर करने लग जाते हो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। आप जिम करते हो, आपको फिर फील होता है ना आप विन हो रहे हो हर चीज़। तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने काम करना चालू कर दिया था और अपने कम्युनिकेशन स्किल पे मैं काम कर ही रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और अपने स्किन पे भी काम कर रहा था और अपने बिहेवियर पे भी काम कर रहा था कि लोग के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। वो सब काम कर रहा था। अपने बाद मुझे फील हो रहा था कि नहीं, मैं एक्चुअल में विन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना बेटर वर्जन बनने का रास्ते पे हूँ अभी। तो वो मुझे फील होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि अपने पढ़ाई पे अब कैसे फोकस किया जाए, अपने पढ़ाई पे कैसे कम बैक किया जाए, कैसे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो वो सब मैंने फिर स्टार्ट किया। सो मैंने टाइम देखा कि अब यार अप्रैल तो घुस चुका है, फिर मई है, फिर जून है, फिर जुलाई आ जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा था, मुझे लग रहा था, फील होना लग गया था। तो मैंने स्टार्ट किया कि यार
पहले तो मैं कोचिंग ले चुका था, तो फिर उसके बाद मैंने चालू किया कि अब कैसे शेड्यूल कैसे फॉलो किया जाए कि शेड्यूल मेरे हिसाब से चले। तो मैंने सारा टाइम टेबल बनाया, और टाइम टेबल बनाना एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता नहीं था कि टाइम टेबल फॉलो करने से मतलब मन ही नहीं करता था टाइम टेबल फॉलो करने का, लेकिन वही है ना कि जो चीज़ मन नहीं करता है वही है कि आपका कंफर्ट जो नहीं आपका कब्र होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा निकलना पड़ता है इंसान को। तो मैं वो सब चीज़ पे ध्यान दे रहा था कि यार टाइम टेबल को कैसे बस मैं फॉलो करूँ। तो मैंने एकदम हार्ड टाइम टेबल पहले बना लिया था। मैंने सोचा था कि एकदम 8 घंटा का टाइम टेबल खतरनाक वाला बना लिया था, तो वो हो ही नहीं रहा था वैसे फॉलो। और नहीं होता ना फॉलो, तो एक दिन आप करते हो कि फॉलो नहीं हुआ, दूसरा दिन आप सोचते हो कि चलो फॉलो करते हैं, तीसरा दिन आप छोड़ देते हो कि नहीं हो रहा है यार, अब दूसरा कुछ देखा जाए। तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी कि मैं यार एक दिन फॉलो किए, 2 दिन फॉलो किए, तीसरा दिन लगता था कि यार क्या 8 घंटा क्या है। और इतना हैवी लिख देता था ना मैं कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर एक सब्जेक्ट का देख लूँगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट का भी 4 लेक्चर, फिर तीसरा सब्जेक्ट का भी 2 लेक्चर, फिर नोट्स भी बना लूँगा। ऐसा सोचते रहता था ना तो वो चीज़ कभी होता नहीं है। इसलिए बोलता कि देखो धीरे धीरे आदमी को ऊपर जाना चाहिए, एक नहीं कि एक बार। भले दूसरे लोग के लिए प्लान अलग हो, लेकिन मेरे लिए ये वर्क कर रहा था मेरे लिए कि धीरे धीरे बढ़ो। मैंने चालू किया कि नहीं आज दिन में बस 3 लेक्चर देखेंगे, उसके बाद अगले दिन दूसरा देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एक बार में कि नहीं कि एक ही दिन में पूरा देख लिया, दूसरा दिन कुछ पढ़े ही नहीं। और ऐसा मोस्ट लोग के साथ होता है एक्चुअल में। तो ना छोटा छोटा टाइम टेबल पहले बनाओ कि नहीं, पहले छोटा टाइम टेबल रहेगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो अब बढ़ेगा, आपको फील हो जाएगा कि वो बढ़ रहा है। क्योंकि आप पहला टाइम टेबल खत्म कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे टाइम तो बचा है, तो थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं, आपको फील होना शुरू हो जाएगा एक बार आप चालू करोगे छोटा टाइम टेबल बनाने से पहले। सो टाइम टेबल मेरा बन गया था। फिर मेरे को डर लगना शुरू हुआ कि यार सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, सिलेबस ये जो कोचिंग का है वो कैसे ख़त्म होगा। क्योंकि कोचिंग में एक्चुअल में मुझे अच्छा पढ़ा रहे अभी, तो मुझे लगा था कि नहीं मैंने बाकी पहले जो नोट्स बनाए थे वो सबको मैं वापस फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिला था एक्चुअल में। तो मैं सोचा था कि नहीं इस कोचिंग से मैं पूरा फ्रेश नोट्स बनाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे को आज भी डर लगता है कि यार सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। लेकिन नहीं, जब धीरे धीरे मैंने चालू किया धीरे धीरे कि भाई आज मैं बस इतना देर पढ़ा, आज उतना पढ़ा, फिर धीरे धीरे वो टाइम टेबल बढ़ते गया। तो अभी मेरे को थोड़ा लगता है कि नहीं सिलेबस ख़त्म होने में टाइम है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा फील होना शुरू हो गया है। तो ये हो जाएगा धीरे धीरे अगर आप करना चालू करोगे। क्योंकि यही ना कि अगर आप नहीं कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा कुछ कर ही लो, शायद कुछ हो जाए। सो ये 2 महीना तो मैंने अपने रूटीन को मैं पूरा ध्यान दिया कि नहीं रूटीन में कैसे बैठना है, रूटीन में कैसे उठना है। यार वो रूटीन एक बार आप फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आप ना ब्रेक लेते हो ना तो आपको रिग्रेट कोई चीज़ का नहीं होता। आप सोने जाते हो ना तो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि अगर आप काम करके सोते हो तो आपको बहुत अच्छा नींद आता है, बहुत अच्छा सब कुछ सही लगता है, सोने में भी मज़ा आता है। पर वो आप काम करके नहीं सोते ना तो रात में बोलते हैं ना बहुत लोग कि नींद नहीं आता यार, ओवर थिंकिंग करते हैं, बॉयज एट 3 AM टाइप, वो सब अलग ही है। वो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको ऐसा फील होना ही होना है, लेकिन आप कुछ करके सोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं आप कुछ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो ऐसा फील होना आपको शुरू हो जाएगा, आप एक बार चालू तो करो। और ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि देखो यार मैं बहुत फेलियर स्टूडेंट रहा हूँ यार ज़िंदगी में। मतलब क्या बताऊँ, मैं हर बार मैं जेई मेंस में भी मैं कुछ अच्छा से नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई कैसे होता है, क्या होता है, बस चल रहा है। कभी गेम चल रहा है, कभी यूट्यूब चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, जो मन आता तो वो कर रहा था। तो वो सब तो क्या बोले अलग ही था। लेकिन अब तो एटलीस्ट समझ में आ रहा है ना कि नहीं देना पड़ेगा टाइम। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे अपने लिए तो फिर कोई नहीं करने वाला आपके लिए कोई, और कोई आपके साथ भी नहीं रहेगा फिर। और ये सब मेरे को समझ में आया कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ा। मतलब एक्चुअल में जो बोलते हैं ना लोग कि यार ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये वो सब कुछ नहीं है। एक बार पढ़ो तो कम से कम एटलीस्ट समझ के पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा कम से कम सुनो तो सही, एक बार सुनो ध्यान से कि कृष्ण जी बोलते गया है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं जो जो वो बोल रहे हैं ना वो एक्चुअल में प्रेजेंट में हो रहा है। जो भी सारा चीज़ कैसे आपका मन भागता है, कैसे आपको कुछ समझ नहीं आता है, कैसे सिचुएशन आप पड़ जाते हो, बहुत दुविधा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब इसमें कैसे निकला जाए इस चीज़ से। तो उसमें बहुत चीज़ का जवाब है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे ना आपको हर बार नया कुछ ना कुछ इसमें नया दिखेगा। जितना बार भी आप पढ़ोगे ना उसमें आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। मेरे को हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता है उसमें। तो वो लगा रहता है। आप कुछ कुछ पढ़ना शुरू करो, एटलीस्ट बुक पढ़ना शुरू करो यार। मोबाइल बंद करो कुछ देर के लिए, कुछ बुक पढ़ना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं बहुत सारा है।
मेरा दोस्त भी मेरे को बहुत सारा चीज़ सजेस्ट किया था, वो सब चीज़ मेरे पे काम कर रहा है, तो मेरे को अब अच्छा लगना शुरू हो गया है। ये सब करने से आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तो आपको बहुत पेन होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इस पेन को हैंडल कैसे किया जाए, कैसे ये ले। लेकिन आप सोच लो कि बस 6 महीना 1 साल जो भी है आपके पास, जो भी टाइम होगा, आप बस सोच लो कि बस उतना ही पेन झेलना है, फिर ज़िंदगी भर ऐसे। क्योंकि पता है पेन जो होता है वो ये सब जो है ना, कंफर्ट जोन से निकलने का पेन वो जितना होता है ना, उससे ज़्यादा रिग्रेट का होता है। जब आपको बाद में रिग्रेट होगा ये सब चीज़ का कि ना आपने मेहनत नहीं किया, वो पेन ना भाई हमसे पूछो मतलब और भी आप लोग भी होंगे, लेकिन मेरे को पता है पेन बहुत बेकार होता है, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट का धज्जिया उड़ा देता है वो चीज़। सो अभी तक तो मैंने बस इतना ही किया कि अभी मैं अपने पर ध्यान दे रहा हूँ, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और अपने रूटीन पे ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने सिलेबस कंप्लीसन पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। फिर बाकी मैं जब अभी टेस्ट सीरीज चालू करने का सोच रहा हूँ, अभी मतलब खरीदूंगा मैं टेस्ट सीरीज, तो उसके बाद देखते कि उसका प्लान कैसा रहता है, वो सब भी आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब मैं क्या बताऊंगा मतलब मैं तो खुद ही कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैं क्या क्या अटेम्प्ट कर, मतलब जब मेरे को सुधार आ रहा है, अगर कुछ सुधारने का कुछ मुझे मिल रहा होगा वर्ड सब या फिर कुछ पॉइंट, तो मैं वो सब भी आपको बताते रहूँगा। और फिलहाल के लिए तो ज़्यादा इस वीडियो पे नहीं बोलते हो। देखो मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ बोलने के लिए, मतलब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मेरे माइंड में जो आता है फिर वापस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर बोलता हूँ। तो ऐसा कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो वो सब के लिए सॉरी। तो बस आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। और बस अपना केयर करते रहो और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है। चलो। तो मैं एक टॉपिक पे बोलना भूल गया था कि मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करता हूँ, और मतलब मेरी कैसे पॉकेट मनी चल रही है और कैसे मैं पैसे ये कर रहा हूँ। तो देखो मैं स्टार्टिंग में जब मेरे पास पैसे बचे थे तो मैंने सारा पैसा को अपना मतलब सेव करने का ही सोचा था कि सेव कर लूँगा ये कर लूँगा। लेकिन आप जानते हो कि या कहीं जहाँ बाहर रहो तो पैसा कैसे खर्चा होता है, तो इस सब आप समझ ही सकते हो। तो फिर मैंने दूसरा स्टेप फॉलो किया था कि मैं कहीं कहीं कोई गेम खेलता था, जिससे वो कलर प्रिडिक्शन गेम सब आता है ना, मतलब वो स्कैम होता है एक तरह का, लेकिन मैं उसमें भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर लिया था अपना। तो वो पैसे मैं बचा लिया था, तो मतलब लगभग मैंने उससे 4-5 हज़ार कमाया था, तो वो मैंने सेव करके रखा था। और उसके बाद फिर 1-2 सोर्स है मेरा जहाँ से मैं पैसे लेता हूँ, थोड़ा मतलब ऐसा समझ लो उधार ही सही, लेकिन मैं वहाँ से पैसे ले रहा हूँ, तो वहाँ से भी एक्सपेंसेस मेरे मैनेज चल रहे हैं। और बाकी तो कभी कभार घर से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब ऐसे घर में मेरी मम्मी तो भेज ही देती थी मेरे को कभी कभी, तो वो थोड़ा चल जाता है। लेकिन मैं घर में प्रॉपर नहीं बोल के रखा हूँ कि मैंने मतलब ऐसा, तो बस वैसे चल रहा है अभी। और मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगा कि देखो पैसे कहीं से मांगने पड़े तो मांग लो, मतलब अभी मत शर्माओ, अभी टाइम नहीं है आपके पास इस चीज़ का कि क्या ये वो अपना इज्जत डाउन हो रहा है, हो रहा है, अभी सब टाइम नहीं है आपके पास। आप एक बार कुछ कर लोगे तो फिर क्या ये सब मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ उधारी लिया था नहीं लिया था या कुछ भी, तो ये सब मैटर नहीं करता है। तो बस अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान दो कि वो कैसे कम हो। जैसे कि आप डेली बाहर खा रहे हो, कुछ मन कर लिया खाने का, तो थोड़ा मन को मारना भी सीखना चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए। तो और धीरे धीरे करो कि जब थोड़ा कम खाओ, मतलब स्टूडेंट लाइफ में हो तो थोड़ा कम खाना सीखना चाहिए, तो आप वो सब कर सकते हो। बाहर में एक्सपेंसेस थोड़ा कम होंगे, कहीं बाहर जाते हो घूमने मत जाओ कहीं पे भी, तो ये सब से आप पैसे बचेंगे अभी के लिए फ़िलहाल के लिए। तो बस अभी सोच लो कि अभी नहीं, बस जितना अभी मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको भी गेट का फॉर्म भरना है, आपको टेस्ट सीरीज लेना है, ये सब आपको खुद को देखना पड़ेगा। और ड्रॉपर स्टूडेंट लोग जो भाई मेरे तरफ बीटेक पास आउट है, उसको तो समझ सकते हो ना भाई। तो बस अभी बस अपने एक्सपेंसेस पे अपना ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर कहीं से कुछ पैसे लेना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, तो ये सब भी मैटर नहीं करता। अब लो थोड़ा करो, पेरेंट्स लोग को बोल भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स लोग को बोल सकते हो कि नहीं मेरे को टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे, वो लोग भी कहीं ना कहीं से करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।